तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्पीडी का जो है मार्च मंथ का फुल करंट अफेयर मार्च 2025 का पूरे मंथ का जो करंट अफेयर ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। और दोस्तों जिनको वीकली करंट अफेयर या पिछले मंथ का भी देखना है वो हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एन चंद्रशेखर को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एन चंद्रशेखर जी जो हैं इनको जो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन RTEF का जो है प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो भारत के वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे जी जो हैं वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के जो 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और उनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों के लिए होने वाला है। और ये जो है माधुरी पुरी बुद्ध जो है इसके पहले अध्यक्ष ही महिला अध्यक्ष थी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष भी थी, उनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट है आपका INS गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। तो महाराष्ट्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है INS गुलदार को अधिग्रहित करने और सिंधुदुर्ग जिले में निवाती राख के पास डुबाने की योजना बनाई गई है। और यह पहल भारत की पहली कृत्रिम रीफ जो है आर्टिफिशियल रीफ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे स्कूबा डाइविंग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आपका देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश बन गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है यहाँ पे सबसे अधिक गिद्धों की गणना की गई है। 2025 के पहले चरण के गिद्ध की जनगणना के अनुसार जो है राज्य में अब कुल संख्या जो है 12,981 पहुँच गई है। नेक्स्ट है SBI लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी CEO नियुक्त किया गया है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने जो है दोरा बाबू जी को अपना डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है आपका IGNCA में कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई पर विशेष चर्चा की। तो कैलाश सत्यार्थी जी की जो है दिया सलाई बुक के बारे में आयोजन किया गया, तो इस पर चर्चा हुई है। और यह जो है कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा है जो सामाजिक न्याय और बाल अधिकारों और वैश्वीकरण पर केंद्रित है। नेक्स्ट है पेटीएम ने AI संचालित सर्च को एकीकृत करने हेतु स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के साथ साझेदारी की है। तो पेटीएम ने जो है AI को बढ़ावा देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इसमें जो है साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट है वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो मनन कुमार मिश्रा जी को जो है एक बार फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है जीत उन्होंने दर्ज की है। और यह ऐतिहासिक जीत जो है उनकी कानूनी पकड़ को भी दर्शाती है। नेक्स्ट है आपके सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मजबूत करने के लिए इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, और जिसका उद्देश्य देश भर के बंदरगाह संचालन को मानकीकृत और सरल बनाना है। नेक्स्ट है विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो विराट कोहली जो है 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय। तो इसके पहले अगर देखेंगे तो इसके पहले आपके जो है वो अब तक के सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाले भारत में रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी के नाम है, जिन्होंने 463 मैच खेले हैं। उसके बाद जो है श्रीलंका के महिला जयवर्धने और सनथ जयसूर्या और कुमार संकारा का भी स्थान आता है। नेक्स्ट है अजय सेठ ने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो भारत के जो अर्थव्यवस्था मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और यह घोषणा 1 मार्च 2025 को कार्मिक मंत्रालय द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है उरुग्वे में ओरसिन ने राष्ट्रपति की शपथ ली है। तो अब जो है नई राष्ट्रपति वहाँ के जो हैं ये आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके ब्रैडन होल्ट ने 2025 बेंगलुरु ओपन ATP टेनिस एकल खिताब जीता है। तो ब्रैडन होल्ट जो हैं आपके बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर 2025 में शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों के बीच जो है अपनी अमेरिका के ब्रैंडन होल्ट ने जापान के शिंटारो मोचिजुकी को हराकर सिंगल्स खिताब अपने नाम लिया है। नेक्स्ट है IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये जो रेलवे के दोनों ये हैं इनको जो है PSU का दर्जा दिया गया है। और इस फैसले के बाद अब जो है रेलवे में 7 PSUs हो जाएंगे। अगर इन सातों को देखते हैं तो आपको जो है इसमें कॉनकॉर और RVNL इरकॉन है, RITES है, रेलटेल है, IRCTC और IRFC के साथ में अब जो है मिलके 7 हो गए हैं। नेक्स्ट 2050 तक हर तीसरा भारतीय होगा मोटापे का शिकार। तो लैसेंट के प्रकाशित जो है अध्ययन के अनुसार भारत में मोटापे में भारी वृद्धि होने वाली की संभावना है। 2050 तक की जो है ये मान के चलिए कि लगभग 44.9 करोड़ लोग जो हैं अधिक वजन या मोटापे के शिकार हो सकते हैं। ये जो है एक वो सर्वे किया गया है उसके हिसाब से है। नेक्स्ट है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का गुरुग्राम में उद्घाटन होगा। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो गुड़गांव में जो है स्थापित होने वाला है। और ये हरियाणा में देश का पहला है। ये हरियाणा में जो है देश का पहला है
और इससे जो है वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सब किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वन्यजीव बचाओ केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। तो वन्यजीव बचाओ केंद्र जो है ये एक उन्नत पशु बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये जामनगर गुजरात में स्थित है। और इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी और पूरा जो है परिवार उपस्थित रहा है। नेक्स्ट है आदित्य एल1 ने सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। तो आदित्य एल1 जो मिशन आपको भेजा गया था उसने जो है सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ सौर ज्वाला जिसका नाम कर्नेल की पहली छवि कैद की है। और यह घटना जो है सूर्य के निचले वायुमंडल विशेष रूप से प्रकाश मंडल और रंग मंडल में देखी गई, यानी कि फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में देखी गई है। नेक्स्ट है क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। तो क्रिकेटर जो स्टीव स्मिथ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो है वनडे इंटरनेशनल यानी कि ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है इस बार। नेक्स्ट है आपका अजय भादु को जीईएम का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जीईएम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपने नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के रूप में और नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनेगा रोपवे। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल ने लिया संन्यास। तो जो टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल जी हैं ये भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है बारबाडोस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पीएम मोदी जी को जो है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है, जो उनकी रणनीतिक नेतृत्व क्षमता और कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता के लिए प्रतिष्ठित सम्मान वहाँ से दिया गया है। नेक्स्ट है आपका IAAI ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जम्मू कश्मीर के साथ समझौता किया है। तो IAAI क्या है? तो भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता और हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में नदी क्रूज पर्यटन को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव नियुक्त की गई हैं। तो भारत ने जो है भारतीय विधि सेवा ILS की एक प्रतिष्ठित अधिकारी अंजू राणा जी को यह नियुक्ति कानून और न्याय मंत्रालय में ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करते हुए जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया है और ये पहली महिला होने वाली हैं। नेक्स्ट है इंडिगो सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है। तो इंडिगो एयरलाइंस जो है वो जो है सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एयरलाइन के रूप में बन गई है। नेक्स्ट है वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। तो वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में जो है भारत चौथे स्थान पर है। इसकी जो रिपोर्ट है ये द वेल्थ रिपोर्ट 2025 ने जारी किया है और जिसमें जो है विश्लेषण किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाईटेक नेटवर्थ इंडिविजुअल वाला देश बन गया है, जबकि 2024 में भारत में 85,698 थे और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक हैं। भारत की स्थिति जो है इस बार संख्या बढ़ करके भारत में 9.4 बढ़ करके 93,753 तक पहुंच गई है। अरबपतियों की संख्या अगर भारत में देखेंगे तो 191 2024 में 191 अरबपति थे, जबकि 2024 में 26 नए अरबपति जुड़े हैं, जबकि 19 में केवल 7 अरबपति थे। नेक्स्ट आपका जय शाह की जगह लेंगे राजीव शुक्ला। तो जय शाह जी जो है वो लगातार 3 कार्यकाल पूरा करने के बाद में जो है एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो होता है ACC के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह पे जो है वो इनकी जगह पे जो है राजीव शुक्ला जी को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है इंदौर में भारत का पहला PPT ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनने जा रहा है। तो इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह बने स्केचर्स ब्रांड। स्केचर जो शूज का ब्रांड है, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द कानून बनाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है जहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, तो इन्होंने जो राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने की योजना बनाया है। नेक्स्ट जैतापुर और गोरखपुर भारत के ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देंगे। तो भारत सरकार जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि महाराष्ट्र में और गोरखपुर में जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना के माध्यम से अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जिससे गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत की पहली परमाणु सुविधा होगी। और जबकि जैतापुर संयंत्र पूरा होने के बाद जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनेगा और 2047 तक भारत के 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य में 10% का योगदान देगा। नेक्स्ट है फिनलैंड लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो विश्व खुशहाली रैंकिंग जो है
ये आपके जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलमिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा अध्ययन किया गया है। इसके अनुसार जो है फिनलैंड इस बार जो है सबसे खुशहाल देश है। और अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका जो है 24वें स्थान पर है। और 2024 की विश्व खुशी रिपोर्ट ने एक बार फिर फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश घोषित किया है। तो 24 की रिपोर्ट के हिसाब से ये फिर से खुशहाल देश बन के उभरा है। नेक्स्ट, चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार से मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी जी को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो विजय शंकर जी जो दक्षिण भारत के डेनमार्क के मानद काउंसिल जनरल और सम्मान ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनको डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेज़बान देश बन गया है। तो जापान जो है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में मेज़बान देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बाद जो है क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है, जो कि मतलब जो है जापान जो है वो गैर मेज़बान देश रहा है। नेक्स्ट है अनुज कुमार सिंह यूपीएससी में संयुक्त सचिव के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। तो अनुज कुमार सिंह जो है भारतीय रेलवे विद्युत अभियंत्रिकी सेवा के 2009 बैच के अधिकारी हैं। अब जो है इनको यूपीएससी दिल्ली में संयुक्त सचिव निदेशक स्तर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका मूर्तिकार राम सुतार को दिया जाएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी को स्टैचू ऑफ यूनिटी के रचनाकार जो कि हैं को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी जो है घोषणा जो है देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा राज्य विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है IRDAI ने बीमा सलाहकार समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्त की है। तो ये क्या है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन के तहत 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति हरीश टंडन उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और उनकी नियुक्ति जो है वो इसके पहले चक्रधारी शरण सिंह के स्थान पर होने के बाद हुई है। नेक्स्ट आपका मिजोरम से सिंगापुर तक जो है एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात किया जाएगा। तो एंथोरियम फूल जो हैं वो निर्यात किए जाएंगे मिजोरम से सिंगापुर तक के। नेक्स्ट है केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो केरल राज्य ने जो है भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित करने वाला पहला राज्य है। और यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। नेक्स्ट है अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है परमिंदर चोपड़ा ने REC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो परमिंदर चोपड़ा को 3 महीने की अवधि के लिए जो है REC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है अजिंक्य रहाणे ने IPL में रचा इतिहास, 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बने। तो दोस्तों IPL में जो है 3 अलग अलग जो है कप्तानी करने वाले जो हैं ये बन गए अजिंक्य रहाणे जी। और उन्होंने IPL में जो है अगर बात करें उन्होंने IPL में किसकी कप्तानी की, तो राइजिंग पुलिस सुपर जॉइंट के एक मैच में कप्तानी की है, राजस्थान रॉयल्स की और KKR की भी कप्तानी की है। तो इस तरह से पहले खिलाड़ी भारत के बन गए हैं। अगर अन्य बाहर की बात करेंगे तो कुमार संकारा भी 3 मैच के रह चुके हैं। इसी तरह से महिला जयवर्धने भी और स्टीव स्मिथ भी रह चुके हैं। नेक्स्ट दूध उत्पादन में भारत बना नंबर 1। तो दूध उत्पादन में जो है वो इस बार भारत जो है नंबर 1 पे आ गया है। नेक्स्ट है पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसकी आधिकारिक सूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। नेक्स्ट संजय सिंह UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य के चीफ नियुक्त किए गए हैं सदस्य। तो नेक्स्ट भारतीय कुश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ती आत्महत्याओं के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए जो है एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी कि NTF का गठन किया गया है। इससे ये होगा कि इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने और प्रभावी समाधान विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। तो हरियाणा सरकार ने सारथी नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया है जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तथा जनता के पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित
की गई है और इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई है। नेक्स्ट राहुल भावे IFCI का MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने राहुल भावे को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है नेटिम्बो नंदी नदैतवाह ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इन्होंने जो है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है रोशनी नाडार ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ के अध्यक्ष जो रोशनी नाडार जी हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया है। वह हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उनकी कुल संपत्ति की बात करेंगे तो 3 लाख करोड़ और लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, जिससे वह भारत की सबसे धनी महिला और देश के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, हरियाणा एक बार फिर से पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम जो हुए 2025 में, इसमें जो है हरियाणा फिर से जो है शानदार जीत के साथ में जो है पहले संस्करण में जो हरियाणा शीर्ष पर था, तमिलनाडु 28 स्वर्ण, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हुरून रिच लिस्ट 2025, संघाई में दुनिया सबसे ज़्यादा अरबपति। तो संघाई जो कि चीन में है, तो हुरून जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई है, इसमें अरबपतियों की वैश्विक रैंकिंग में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। खासकर संघाई ने मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी का ताज अपने नाम कर लिया है। तो पहले मुंबई था, उसको जो पीछे छोड़ के संघाई जो है वो अरबपति राजधानी के रूप में पहुँच गई है। नेक्स्ट आपके भारत की स्थिति अगर देखेंगे तो भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में से अपनी मजबूत बनाए रखी है। भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक हो गई। नेक्स्ट है सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है स्टीव वाक को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार के रूप में बोर्ड ने केंद्र में नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान स्टीव वाक को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र में नियुक्त किया गया है। वह ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों को और मजबूत करने का काम करेंगे। यह बोर्ड दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षा समुदाय के बीच काम करता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम करंट अफेयर और अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट्स उनको लाते रहते हैं। और पिछले मंथ की करंट अफेयर वीकली और मंथली जिनको देखना है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उसको जा करके चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।